नमस्कार दोस्तों, रिवाइज चैनल पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे ना, 11/8/2022 को जो CGL 2021 का पहला शिफ्ट हुआ था उसके अंदर मैथ का जो 25 क्वेश्चन था, उस 25 क्वेश्चन में से जो बेस्ट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छे से समझिए। देखिए, एक सेट में 25 क्वेश्चन होता है। अब उस 25 क्वेश्चन के अंदर लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपका अच्छा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन रहता है, लेकिन क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्चुअल हो सकता है या उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक अच्छा मेथड प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपको वो जानना ज़रूरी है। तो इस तरह से जो बेस्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करें क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर जो बोट एंड करंट का कॉन्सेप्ट है वहां से। ठीक है, पहली बात कि क्वेश्चन जो है आपका 3 लाइन से ज़्यादा है। तो जब आपका फर्स्ट राउंड ऑफ सॉल्विंग चल रहा है, पहला राउंड चल रहा है सॉल्विंग का, उस वक्त आपको इसको अवॉइड करना है, इसको आपको साइड में करना है। ठीक है, और इसके बाद आप जब सॉल्व करने जाओ तो कोशिश करना है कि एक ही बारी में पढ़ के आपको समझ लेना है। और मिसरीड तो एकदम भी नहीं करना है। अगर आप गलती से मिसरीड करोगे तो क्या होगा ना, आपका ज़्यादा टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में। क्वेश्चन को देखते हैं। अ मोटर बोट हु स्पीड इज 20 किलोमीटर इन स्टील वाटर। तो स्टील वाटर में जो स्पीड है मोटर बोट का वो है 20 किलोमीटर। तो बी का जो बोट का स्पीड है, बी से अगर डिनोट करेंगे तो 20 किलोमीटर हो गया, 20 किलोमीटर पर आवर। Takes 30 minutes more to go 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। मतलब अपस्ट्रीम में जाने में 30 मिनट ज़्यादा लगता है डाउनस्ट्रीम से। ठीक है, डिस्टेंस सेम ही है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में दोनों ही है आपका 24। तो देखिए 24 अपस्ट्रीम में लग रहा है तो 24/B - C, ये क्या है? अपस्ट्रीम का आपका वेलोसिटी है। और जो डाउनस्ट्रीम का है दैट इज B+C। और दोनों में अपस्ट्रीम में टाइम ज़्यादा लग रहा है, कितना ना 30 मिनट्स। तो 30/60 करेंगे तो हाफ एन आवर आ जाएगा। क्लियर है? इसके साथ ही देखिए क्वेश्चन में बी का वैल्यू जो है, बोर्ड का जो स्पीड है वो दिया गया है। अच्छा, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों में गलती नहीं होना चाहिए। डाउनस्ट्रीम मतलब जिस तरह आपका करंट फ्लो हो रहा है उसी तरह बोट फ्लो हो रहा है, तो बोट को मदद मिल रहा है, इसलिए बोट का जो वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी, वो ज़्यादा हो रहा है, तो B+C हो गया। और अपस्ट्रीम में ऑपोजिट हो रहा है। ठीक है, मतलब जिस तरफ करंट है उसके दूसरी तरफ से बोट आ रहा है, तो जो नेट स्पीड है घट जा रहा है, रिलेटिव स्पीड, दैट इज B-C। ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर आना चाहिए। ओके, अब देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 30 दूनी 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/, यहाँ पे देखिए बी का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो 20 - C माइनस हो जाएगा आपका 1/20 + C, दैट इज इक्वल टू 1/48। ठीक है, 24 को हम लोग नीचे ले लिए तो 1/48। अब एक बात आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करना चाहे तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म करना पड़ेगा। जैसे एलसीएम करेंगे तो नीचे आ जाएगा 20² - C², ऊपर आ जाएगा 20 + C - 20 + C। ठीक है, तो 20 कट जाएगा, 2C आ जाएगा ऊपर। ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये एक तरीका हो गया सॉल्व करने का। अब एक बात ये भी आप देखिए, आपको C का जो वैल्यू आएगा उसको यूज करके आगे वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको फाइंड करना है। तो सी का वैल्यू आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन टेस्ट से भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, देखिए ट्रिक समझिए कैसे करेंगे ना। नीचे जो है एक तरफ है आपका 20 - C, दूसरे तरफ है आपका 20 + C, और इधर है आपका 48। तो एक कॉमन मेथड या एक कॉमन थिंकिंग हम लोग लगा सकते हैं कि नीचे जो दो पार्ट है जब हम लोग माइनस करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आएगा। तो 20 - C 20 + C दोनों का एलसीएम क्या होना चाहिए? 48। ठीक है, तो देखो मतलब ऐसा नंबर, ऐसा दो नंबर नेट आएगा जिसका एलसीएम हो जाएगा आपका 48। तो C का वैल्यू अगर हम लोग 4 ले ले, 4, तो इस तरफ क्या आ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा 24, और इस तरफ क्या आ जाएगा ना 16। ठीक है, और 24 और 16 दोनों का एलसीएम क्या होता है? 48।
ठीक है। देखिए ये जो c इज इक्वल टू 4 है, थोड़ा सा आप अगर इस तरह से प्रैक्टिस करोगे ये एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट लगा के, तो आप इजीली केस कर पाओगे। लेकिन पहली बार आप कर रहे हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लॉजिक मैंने समझा दिया। नीचे जो दो वेलोसिटी है उसका एलसीएम ही तो इधर आएगा ना, क्योंकि आप माइनस कर रहे हो। तो 16 और है 24। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि बी तो पहले से ही दिया हुआ था 20, और सी का वैल्यू जो है, सी का वैल्यू है आपका 4। आप देखिए क्या बोला जा रहा है ना, बोला जा रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज इंक्रीज्ड बाय 2 किलोमीटर पर आवर। मतलब बोट का स्पीड जो है हम लोग बढ़ा रहे हैं 2 किलोमीटर पर आवर से, तो 20 से हो गया 22। देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गो 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ध्यान दीजिएगा दोनों का अलग अलग डिस्टेंस है। तो डाउन स्ट्रीम में बोला जा रहा है 39, तो डाउन स्ट्रीम का जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे ना, दोनों को ऐड कर देंगे, b प्लस सी हो जाएगा। तो 22 प्लस 4 26, और इधर आपका अप स्ट्रीम में बोला जा रहा है 30 किलोमीटर, और दोनों का पूछा जा रहा है टोटल टाइम कितना लगेगा। तो 30 किलोमीटर है अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम में जब होगा हम लोग दोनों को माइनस करेंगे, तो 22 माइनस 4 18 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए कैसे हम लोग मिनट टोटल कितना टाइम फाइंड करना है, तो आवर और मिनट दोनों में ही है। तो देखिए कैलकुलेशन 13 2 26, 13 3 39, और इधर आप अगर देखोगे तो 6 5 30 और 6 3 18। ठीक है। तो देखिए इस साइड में आपका 1 प्लस हाफ आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है, इधर आ रहा है आपका 1 प्लस आ रहा है 2/3। ओके। अब देखिए 1 1, तो 2 घंटा तो हो ही गया, 2 आवर, प्लस आपका यहाँ पे कितना मिनट हो रहा है, ये है हाफ आवर, मतलब आपका 2 30 60, तो 30 मिनट इधर हो गया, तो 30 मिनट हो गया इधर। और इधर देखिए 2/3, तो यहाँ पे 3 से अगर काटेंगे 60 को, तो 3 20 60, तो 40 मिनट इधर आ गया। तो टोटल 70 मिनट आ रहा है इधर, और इधर 2 घंटा, तो आपका 3 घंटा हो जाएगा, और उसके साथ ही 10 मिनट हो जाएगा। ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको अगर आप लोगों को थोड़ा जल्दी सॉल्व करना है, तो ये वाला जो एंगल है, मतलब एलसीएम वाला जो नज़रिया है, ये आपको पता पहले से रहना चाहिए, तभी भी जल्दी सॉल्व होगा। क्योंकि आप अगर मैनुअली सॉल्व करने जाओगे क्वाड्रेटिक को फॉर्म करने, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो ये क्वेश्चन है। क्लियर है बात? चलिए ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका परसेंटेज से। पहली बात, क्वेश्चन आप देख रहे हो लगभग 4 लाइन के बराबर है, तो पहला राउंड ऑफ सॉल्विंग जब होगा आपको इसको छोड़ना है, दूसरे या तीसरे में जब आपका एग्जाम खत्म होने वाला है तभी आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है। लास्ट राउंड में देखते हैं क्या बोला जा रहा है। सम स्टूडेंट्स, जिसके अंदर लड़का भी है लड़की भी है, फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स अपीयर्ड फॉर एन ओलंपियाड एग्जाम। ठीक है। 20% ऑफ द बॉयज एंड 15% ऑफ द गर्ल्स फेल्ड इन द एग्जाम। तो बॉय है गर्ल है, फेल परसेंटेज ये है आपका 20, और ये है आपका गर्ल के लिए 15। तो पास हो जाएगा, 100 से माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा आपका 85। 100 से माइनस करेंगे, पहले 10 करेंगे तो 90, और 90 से 5 करेंगे तो 85। ये सब परसेंटेज में है। द नंबर ऑफ बॉयज who passed the exam was 70 more than the number of girls who passed the exam। अच्छा, मतलब क्या बोला जा रहा है कि जितना लड़का ने पास किया है वो गर्ल्स से 70 ज़्यादा है। उसके बाद बोला जा रहा है अ टोटल ऑफ 90 स्टूडेंट फेल्ड। टोटल में 90 स्टूडेंट फेल किया। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट अपीयर्ड फॉर द एग्जाम। एग्जाम के लिए कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट ने अपीयर किया था। क्लियर है? देखिए ये जो क्वेश्चन है, बहुत लोग क्या करेगा कि पहले ही इसको 100 मान लेगा कि 100 है लड़का 100 है लड़की। ठीक है। उसके बाद वो लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है नंबर ऑफ बॉयज हु पास्ड, मतलब जो पास का डिफरेंस है वो है आपका 70, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग का है 80, यहाँ पे है 85, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि लड़का जो है लड़की से 70 ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे है 80, यहाँ पे 85, तो लड़का कम है।
बात यहाँ पे यही है कि यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला नहीं गया है कि लड़का और लड़की जो है दोनों का टोटल नंबर जो है समान है, यह क्वेश्चन में बोला नहीं गया है। यहीं पे क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बन जाता है। देखिए, हम लोग मान लेंगे कि लड़का जो है बी है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज, और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो है दैट इज जी। तो जो लड़का पास कर रहा है, जैसे 80%, तो 80% मतलब 4/5, तो 4/5 बी जो है ये आपका 70 ज़्यादा है गर्ल्स से, तो 85/100 ये कैसा होगा, 85/100 है, तो अगर हम लोग क्या करेंगे 5 से काटेंगे तो 17/20। ये सब जो छोटा मोटा काटा कुटी है ये आपका तुरंत आना चाहिए माइंड पे, इतना प्रैक्टिस तो आपका होना ही चाहिए। ठीक है, कि हर बार आप लिखो पहले 85 देन 100 देन 5 से काटो, उतना लिखना नहीं है, छोटा छोटा स्टेप को आपको स्किप तो करना ही पड़ेगा। ये क्या है, यह है 70। तो अगर इसको थोड़ा सा अरेंज कर ले तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर इसको हम लोग एलसीएम 20 ले ले तो 5 4 20, तो 16b माइनस 17g, ये कितना आ जाएगा ना, 70 इंटू 20 तो 1400 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अ टोटल ऑफ 90 स्टूडेंट्स फेल्ड, जो फेल किया वो है आपका 90। तो b/5 क्यों लिख रहे हैं, 20%, 20% मतलब 1/5, और इधर है माइनस 15%, 15% 5 से काटेंगे तो 5 3 और 5 20, इतना जी। ये क्या है, यह है आपका 90, टोटल जो फेल कर रहा है यह है आपका 90। तो इसको हम लोग अगर थोड़ा सा अरेंज करें तो क्या बन रहा है ना, 5 4 20, तो 4b, और इधर हो जाएगा आपका प्लस 3g, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 1800। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर ऊपर से इक्वल करें तो 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16b प्लस 4 3 12g दैट इज इक्वल टू 18 4 72, तो 7200। ठीक है, अब देखिए अगर दोनों को हम लोग ऐड तो नहीं कर सकते, माइनस ही करना पड़ेगा, तभी आपका जी का वैल्यू आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 29g। ठीक है, माइनस हम लोग नहीं लिख रहे हैं क्योंकि राइट साइड में भी 7200 माइनस 1400 कैसे करेंगे, देखिए 72 माइनस 14, तो पहले 10 माइनस करेंगे तो कैसे कितना आ गया 62, 62 माइनस 4 तो 58 आ गया, 58, तो 58 आ गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे 9800, और जी क्या आ जाएगा, जी आएगा 200। ठीक है, तो जी अगर 200 आ गया तो इस इक्वेशन से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि 600 आ गया, यहाँ 600 और इधर जाएगा तो 1800 माइनस 600 तो 1200, 1200, तो बी का वैल्यू आ जाएगा आपका 300। ठीक है, तो आपको क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर, तो 300 प्लस 200, तो टोटल कितना अपियर हुआ था, टोटल हुआ था आपका 500। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कोशिश कीजिए इसको तीसरे राउंड पे सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन है आपका ट्रिगोनोमेट्री से। ट्रिगोनोमेट्री के अंदर जो हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होता है वहां से क्वेश्चन आया है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन होता है कभी कभी लैंग्वेज में थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, थोड़ा सा घुमा हुआ रहता है। तो आप जब हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पढ़ रहे हो हमेशा कोशिश करो कि क्वेश्चन को पहली बार में पहला रीडिंग में आप समझ जाओ। ठीक है, गलती रीडिंग मतलब गलत रीडिंग तो आपको एकदम भी नहीं करना है। आप एक चीज़ रीड कर रहे हो, एक समझ रहे हो, आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए, बीच रास्ते में आपको पता चला कि क्वेश्चन मैंने गलत कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पहला रीडिंग में आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए क्या बोला जा रहा है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर एट ए पॉइंट डिस्टेंट 78 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री। मतलब एक अनफिनिश्ड टावर का बात हो रहा है, इसका बेस से 78 मीटर दूर एक पॉइंट है, 78 मीटर दूर एक पॉइंट है, जिस पॉइंट से आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दिया गया है क्वेश्चन में, दैट इज 30 डिग्री बोल दिया गया है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मच हायर मस्ट द टावर बी रेज्ड
so that the angle of elevation of the top of the finished tower at the same point will be 60 डिग्री। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा घुमा हुआ है, बात को ध्यान से समझिए। आपको पूछ रहा है उसी पॉइंट पे क्या करना है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन को 60 डिग्री करना है। 30 से बड़ा है 60, तो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन को हम लोग 60 डिग्री करेंगे तो टावर का हाइट बढ़ाना पड़ेगा। क्वेश्चन में आपको वही पूछ रहा है कि टावर का हाइट आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग टावर को बढ़ा देते हैं। अब हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन को दिखाएंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, नीचे वाले ट्राइंगल में जो ब्लू कलर का है, यहाँ पे ये अगर 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, और ऊपर वाले ट्राइंगल पे अगर ये 60 डिग्री है तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। क्लियर है इतना? अब एक चीज हम लोग जानते हैं कि 60 के ऑपोजिट में जो साइड है, अगर वो ए है तो 30 के ऑपोजिट में वो साइड हो जाएगा आपका a/√3, या फिर अगर 60 के या फिर अगर 30 के ऑपोजिट में साइड जो है a है तो 60 के ऑपोजिट में वो साइड हो जाएगा a√3। दोनों सेम ही है, ठीक है। मैंने दोनों चीज ही समझा दिया। अब एक चीज देखिए, नीचे वाला जो ट्राइंगल है यहाँ पे 60 के ऑपोजिट में क्या है ना, 78 है, तो 30 के ऑपोजिट में क्या आएगा ना, 78/√3। क्लियर है? अच्छा, अब ऊपर वाला जो ट्राइंगल है वहां पे 30 के ऑपोजिट में ये क्या है ना, 78 है, तो 30 के ऑपोजिट में अगर a होता है तो 60 के ऑपोजिट में a√3 होता है, तो 30 के ऑपोजिट में क्या है 78, तो 60 के ऑपोजिट में जो वायलेट कलर का है, 60 के ऑपोजिट में ये पूरा जो लेंथ है, ये पूरा लेंथ ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, मतलब टोटल टावर का रेस करने के बाद, टावर का हाइट को बढ़ाने के बाद टोटल लेंथ कितना हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका 78√3। ठीक है, ये चीज जो है ये पूरा आपका दिमाग में पहले से बैठा रहना चाहिए। हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस यही सब चीज है कि कौन सा वाला ए है, कौन सा वाला a/√3 है, कौन सा √3 है, कौन सा √2a है, यही सब चीज आपको बस ध्यान रखना है। ठीक है, पूरा एंगल का मामला है। हमेशा ज़्यादातर केस में आपको 30, 60 या 45 भी देखने को मिलता है, तो ये आप अगर क्लियर करके रखोगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी बनेगा। आप क्या पूछ रहा है ना, आपको पूछ रहा है कि कितना रेज किया गया, तो -78/√3। 78 को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे √3 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 3 - 1/√3, तो 2/√3। तो 78 जो है अगर इसको चेंज करेंगे तो 26√3 आ जाएगा। 78/√3 26 × √3, और इधर 2 है तो 52√3 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। देखिए, जब भी आपका ट्रिग्नोमेट्री से स्पेशली हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आए, आपको हमेशा ये वाला जो मैथमेटिकल परफॉर्मेंस है, a/√3 a√3, ठीक है, ये सब वाला एकदम क्लियर आना चाहिए। ये अगर क्लियर रहेगा बहुत जल्दी क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से। बोला जा रहा है सर्टेन सम इज डिपॉजिटेड फॉर 4 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली अगर है तो टेंशन लेने का बात नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट का आसान क्वेश्चन होगा। अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल दे, या 8 मंथली बोल दे, या 4 मंथली बोल दे, तब आपका दिक्कत होगा। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 years एंड दैट एट द एंड ऑफ 4 years इज 5082। फाइंड द सम। बोला जा रहा है कि 2 साल के अंत में एंड 4 साल के अंत में जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो है आपका 5082। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपका इफेक्टिव रेट। यहाँ पे मैंने इफेक्टिव रेट का एक चार्ट ऐड कर दिया है। अगर ये चार्ट आपका पूरा रटा हुआ रहा तभी आप इसको जल्दी जल्दी कर पाओगे। ठीक है, ये चार्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने ऐड कर दिया सो दैट आपको जब PDF मिले आप इस चार्ट को पूरा रट लो।
ये अगर पूरा रटा हुआ रहेगा बहुत क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन होता है वहाँ पे आधा से ज़्यादा चीज़ें इफेक्टिव डेट में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे ना। 10% के लिए पहले मैं चार्ट को समझा दूँ। 10% के लिए 1 साल के एंड में, 2 साल के एंड में, 3 साल के एंड में, 4 साल के एंड में जो इफेक्टिव रेट होता है वो यहाँ पे दिया गया है। 10 के लिए क्या होगा, 10, 21, 33.1, 46.41। 20 के लिए क्या होगा, 20, 44, 72.8, 107.36। 5 के लिए 5, 10.25, उधर 15.7625 एंड देन 21.55। या आप 6 डिजिट तक याद करने का जरूरत नहीं है, आप 21.55 भी याद रख सकते हो। 4 के लिए क्या हो जाएगा, 4, 8.16, 12.4864 और 8 के लिए 8, 16.64, 25.9712। ठीक है, ये जो 5 रेट के लिए मैंने दिया है ज़्यादातर इसके लिए यहाँ पे पूछा जाता है। देखिए क्या बोला जा रहा है ना, बोला जा रहा है कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 साल के एंड में तो हम लोग इसको ले लेंगे, और 4 साल के एंड में तो हम लोग इसको ले लेंगे। ठीक है, तो 46.41 और इधर है आपका 21। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस हो जाएगा 41, इधर 5, इधर 2, ये हो जा रहा है आपका 5082। देखिए थोड़ा सा अगर आपको आपका जो आंख है उसको अगर खोला रखेंगे तो देखिए 25.41 के एकदम दुगना होता है 5082। ठीक है, दुगना होता है पूरा। तो आप ज़्यादा कैलकुलेशन करने का ज़रूरत भी नहीं है और ज़्यादा सोचना भी नहीं है, क्योंकि बाकी जितना भी मामला है जो फाइनल आंसर तक पहुंचाएगा आपको वो है पूरा जीरोस। और अब आप ऑप्शन पे देख सकते हो कि ऑप्शन एक ही है 20,000। अगर ऐसा रहता 20 रहता, 2,000 रहता, 200 रहता, 20,000 रहता, 2 लाख रहता, तब आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ता। ये सब जो छोटा छोटा चीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आपको आप जब देख रहे हो सीधा 2 से डिवाइड हो रहा है और बाकी जो भी आएगा यहाँ पे 0.41 है, यह इसके लिए 100 आएगा, और अगर इतना परसेंटेज का वैल्यू 5082 है तो 100% का वहाँ पे और 100 आएगा, तो 4 जीरो और ऐड होगा। ठीक है, लेकिन जीरोस के बारे में अभी आपको सोचना ही नहीं है, सीधा आपको ऑप्शन की तरफ देखना है। आप देख पा रहे हो एक ही ऑप्शन है जिसमें अकेला 2 है, बाकी सब 0 है, तो सीधा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसके साथ आप ये भी देख लीजिए कि कैसे हम लोग 2 साल का 3 साल का इफेक्टिव रेट निकालते हैं। 2 साल के लिए क्या होता है ना 2x.x², 3 साल के लिए क्या होता है ना 3a.3a².a³। ठीक है, हर एक डॉट के बाद 2 करके डिजिट आना चाहिए। कैसे देख लीजिए, अगर हम लोग 8 का बात करें तो 8 दूनी 16 और 0.88 का अगर स्क्वायर लेंगे तो 64, तो 16.64। ठीक है, अगर हम लोग 11 का सोचेंगे तो 11 दूनी 22 और इधर आ रहा है 11 11 121, तो पॉइंट के बाद दो डिजिट होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 23.21। ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए जैसे अगर हम लोग 5 का लेते हैं तो 5 का इधर आ जाएगा 15, इधर आ जाएगा आपका 25 और 3 75। ठीक है, और इधर आ जाएगा आपका 5 का क्यूब तो 125। मैंने क्या बोला, हर एक डॉट के बाद 2 करके डिजिट को लेना है। तो लास्ट वाले में 25 को रखेंगे, एक को फॉरवर्ड कर देंगे तो यहाँ पे 76 आ जाएगा और यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, तो 15.7625। क्लियर है बात। ये लास्ट वाला जो डॉट है इसको आपको नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, तो 15.7625। या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि बीच में आप स्लैश भी दे सकते हो और सोच सकते हो कि हर एक स्लैश के बाद 2 करके डिजिट आएगा। अगर ये फॉर्म आपको याद रहा, जैसे 2x.x², जैसे 3 साल के लिए 3a.3a².a³, तो आप किसी भी एक परसेंटेज का जो इफेक्टिव रेट है 3 साल के एंड में या 2 साल के एंड में आप बहुत ही इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन है आपका रेशियो से। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 11:13। तो मंथली इनकम का रेशियो दिया गया है 11:13।
द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स दैट इज 9:11। तो एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर है 9:11। और इफ बोथ ऑफ देम मैनेज टू सेव 4,000 रुपीज पर मंथ, दोनों ही क्या सेव कर रहा है, कितना करके ना 4,000 करके सेव कर रहा है दोनों ही, ठीक है। देन फाइंड द डिफरेंस इन देयर इनकम्स, ठीक है। देखिए ऐसे तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से अगर करेंगे हम लोग तो बहुत जल्दी आंसर निकल के आएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या करना पड़ेगा ना, आपको अलग अलग से इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। जैसे इनकम जो दिया हुआ है इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर 11x और इधर है 13x, और जो एक्सपेंडिचर दिया हुआ है दैट इज 9y और ये है आपका 11y, दोनों में कितना आ रहा है, 4,000 आ रहा है, ठीक है। तो यहां से आप अगर x और y का वैल्यू निकालेंगे उसके बाद आप इनकम का डिफरेंस फाइंड कर सकते हो। ये तो हो गया बेसिक वाला मेथड, ठीक है, लेकिन ये हम लोग को करना नहीं है। अच्छा, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को कैसे किया जाता है वो हम लोग देख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये लॉजिक तो क्लियर रहना चाहिए कि इनकम जो होता है ये होता है एक्सपेंडिचर प्लस होता है सेविंग्स। तो इनकम माइनस हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर, तो क्या आ जाएगा, सेविंग्स। ये बेसिक है पूरा, मैंने बता दिया। अच्छा, अब देखिए और एक चीज, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को कैसे हम लोग करेंगे ना। पहला जो 2 है इसमें देखिए 11 से 11 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 121। और इधर 13 से 9 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है ना, 117। कितना आया ना, 4 आया। क्लियर है बात। आपको माइनस कॉन्सिडरेशन में नहीं लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है। माइनस होगा या प्लस होगा सोचना नहीं है। 11 क्रॉस में है तो 121 आ गया, 13 और 9 क्रॉस में है तो 117 आ गया। तो किधर यहाँ पर कितना आया, 4। और नीचे वाले में करेंगे हम लोग, देखिए नीचे में आप अगर देखेंगे 9 और 4,000 ये क्रॉस में है और 11 और 4,000 क्रॉस में है। तो 9 इंटू 4,000 36,000 और इधर आएगा कितना ना, 44। 11 इंटू 4,000 44 आ रहा है। तो कितना आ रहा है, 44 माइनस 36 तो 8,000 आ रहा है। तो 4 का वैल्यू आ रहा है आपका 8,000। क्लियर है बात। अच्छा, एक चीज आप ये भी ध्यान रखिए कि यहाँ पे नीचे जो वैल्यू है दोनों ही 4,000 है। तो हम लोग अगर ऐसा ना करें कि 9 को अलग से मल्टीप्लाई करें 4,000 से, 11 को अलग से मल्टीप्लाई करें 4,000 से, देन दोनों को माइनस करें, इसके बदले हम लोग क्या कर सकते हैं ना, 9 और 11 दोनों का डिफरेंस क्या है, 2, क्योंकि 4,000 तो कॉमन चला जाएगा। तो 2 इंटू 4,000 कितना आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा। तो 4 का वैल्यू कितना है, 8,000 है। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू हो जाएगा 2,000। क्लियर है। तो 1 का वैल्यू अगर 2,000 है तो हम लोग को क्या पूछ रहा है, डिफरेंस इन इनकम्स। डिफरेंस इन इनकम्स मतलब 11 और 13, 11 और 13 का डिफरेंस कितना है, 11 और 13 का डिफरेंस है 2। तो 1 का वैल्यू अगर 2,000 है तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4,000। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए ये जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो मेथड है बहुत फास्ट होता है, इसमें मैं आपको समझा रहा हूँ हर एक चीज, सो दैट जो बच्चा को नहीं पता वो देख ले, वो समझ ले। लेकिन जिसको पता है ना, इसको करने में कम से कम मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो 10 सेकंड लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। क्लियर है बात। बहुत टाइम पे ऐसा भी होता है, जैसे क्वेश्चन में दिया जाता है, देखिए 11:13 जो है इनकम है, इससे हम लोग 4,000 का बचत कर रहे हैं, -4,000 और रेशियो क्या बन रहा है ना, रेशियो बन रहा है आपका एक्सपेंडिचर का, दैट इज 9:11। ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कैसे करते हैं ना, तब हम लोग यहाँ पर जो 11 है और नीचे जो 11 है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 11 11 121 और 13 और 9 117। तो यहाँ हो जाएगा 4 का वैल्यू। और इधर देखिए -4,000 है, दोनों ही माइनस है, छोड़ सकते हैं इसको। तो 9 और 11 का डिफरेंस 2 और 4,000 8,000, तो 1 का वैल्यू 2,000। वही बात हो गया। मतलब क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आता है ना कि दो चीज़ों का रेशियो इतना है, दोनों में से इतना घटाया गया तो रेशियो फाइनली इतना बन गया। तो वहाँ पे भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड को लगाते हैं। ठीक है। बात तो ही है कि इनकम से अगर सेविंग्स को माइनस करेंगे, यहाँ पे इनकम है, यहाँ पे सेविंग्स है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर है, तो इनकम से अगर सेविंग्स को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एक्सपेंडिचर ही आएगा। क्लियर है बात। चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये था आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ ही इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे।
वीडियो के अंदर जितना भी क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों ही आप लोग पीडीएफ के फॉर्मेट में टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो एट फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ ही अगर किसी को लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में इससे भी बेटर अप्रोच हो सकता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग का टीम का जो मेल आईडी है रिवाइज properly @gmail.com, यहाँ पे भी आप लोग मेल भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई पर्टिकुलर सजेशन भी है तो भी आप लोग मेल कर सकते हैं। क्लियर है? अब क्वेश्चन आता है कि कैसे हम लोग वीडियोस को अपने काम में लें, अच्छे से यूटिलाइज करें, कैसे हम लोग वीडियो से प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए ये सब बहुत बेसिक सा चीज़ है, लेकिन बहुत लोगों का क्या होता है कि पूरा प्रॉपर आइडिया नहीं रहता है तो थोड़ा सा वो लोग भटक जाता है। ठीक है, चीज़ों को करता है लेकिन प्रोसेस जो होता है थोड़ा सा सही नहीं रहता। तो प्रैक्टिस कैसे करना है समझ लीजिए। आपने वीडियो को स्टार्ट किया, वीडियो को स्टार्ट करने के बाद क्वेश्चन को देखते ही आपको पॉज कर लेना है। पॉज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। ठीक है, हो सकता है कि आपका अप्रोच बेटर ना हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा लगे लेकिन किसी भी तरह आपको आंसर तक पहुँचना है। इसके बाद आपको वीडियो को देखना है। अगर आपने देखा कि अप्रोच कुछ बेटर है आपसे तो आप सीख लीजिए अप्रोच को अच्छे से, क्या किया गया है समझ लीजिए। ठीक है, अगर देखा कि सही अप्रोच है आपका भी और वीडियो का भी, तब आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, ये पॉज वाला बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन में आपको पॉज करके ज़रूर से ज़रूर खुद से खुद आपको पहले ट्राई करना ही है, तभी आपको ये प्रैक्टिस काम में आएगा। क्लियर हुआ बात? ओके, नेक्स्ट देखिए, जितना क्वेश्चन है उसका आपने पहली बार वीडियो के साथ प्रैक्टिस तो किया, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जहाँ पे क्वेश्चन जो है एक ही फ्लो पे आपका नहीं बनेगा। अब ये जो फ्लो टूट रहा है ये किसी भी तरह से हो सकता है कि आपको क्वेश्चन नहीं बने आपसे, हो सकता है क्वेश्चन को आपने मिसरीड किया, आपको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग गया, हो सकता है आपको कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। ठीक है, किसी भी तरह का फ्लो टूटने वाला अगर बात हुआ मतलब क्वेश्चन मेरा पहला फ्लो में नहीं बना, अगर ऐसा हुआ तो तुरंत आपको उस क्वेश्चन को मार्क कर लेना है और एटलीस्ट 1 वीक का गैप देना है। गैप देने के बाद उस क्वेश्चन को रिवाइज करना है। आप देख ही रहे हो चैनल का नाम भी है रिवाइज, इसीलिए चैनल का नाम रिवाइज रखा गया है, सो दैट जब भी आप चैनल का कुछ भी देखो, चैनल से जुड़े रहो, तो आपको हमेशा ये दिमाग में आना चाहिए कि मुझे इस चीज़ को रिवाइज करना है जो मैंने पहले पढ़ा है। हो सकता है वो मैथ हो सकता है वो जीके हो सकता है करंट अफेयर्स हो। क्लियर है बात? अब आपको रिवाइज, जितना क्वेश्चन आपका अटक गया या पहला फ्लो में नहीं बना, आपको उसको उतना बार रिवाइज करना है जब तक वो आपका पहला फ्लो में नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे भी बात आता है, ये जो कितना बार रिवाइज करना है ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। हो सकता है आपके लिए वो 2 हो, किसी और के लिए वो 4 हो, या किसी और के लिए वो एक ही बार हो। ठीक है, लेकिन जब तक वो पहला फ्लो में नहीं बन रहा है, 1 वीक का गैप भी देना है, इंपॉर्टेंट है। जब तक 1 वीक के गैप में वो पहला फ्लो में नहीं बन रहा है तब तक आपको उसको रिवाइज करना है। क्लियर है बात? खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और फिलहाल अभी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, मेहनत करते रहिए एंड सही टाइम का वेट कीजिए। थैंक यू।